हेलो भाई लोग, कैसे हो? तो भाई आज मैं एक अमेज़ॉन ओरिजिनल वेब सीरीज़ जो कि है द लास्ट आवर, इसकी एंडिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ क्योंकि काफ़ी कंफ्यूजिंग सी एंडिंग है। और ये वेब सीरीज़ है एक सुपर नेचुरल सस्पेंस थ्रिलर, और आप इसे मतलब कुछ भी कह सकते हो, जो कहना है आपकी मर्ज़ी है। और अगर आपने ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है तो भाई देख लो यार, क्योंकि काफ़ी सही वेब सीरीज़ है और रिसेंटली आई है। और अगर आपने ये देखी नहीं है तो ये वीडियो देखने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। और अगर आपने देखी है तो भाई चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्सप्लेनेशन। तो जैसा कि हमें पता चलता है कि पिंटू ही वो तीसरा आदमी था जो कि यामानाडू और थापा के साथ मिला हुआ है। और यहाँ देव उसको मारने के बाद जाता है उसकी मौत के 1 घंटा पीछे। फिर जब देव उस दुनिया से वापस आता है तब उसे आवाज़ सुनाई देती है यामानाडू की। फिर देव को यामानाडू दिखता है और वो उसको कहता है कि अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। फिर यामानाडू उसे नीचे देखने के लिए कहता है और वहाँ पर वो देखता है अपने आप को। फिर यामानाडू देव को कहता है कि शायद तुम सोच रहे होंगे कि तुम पिंटू की मौत के 1 घंटा पीछे जाकर वहाँ से बाहर आ चुके हो, पर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम अपनी ही आखिरी घड़ी देख रहे हो। मतलब अब देव मर चुका है। और यहाँ यामानाडू देव को कहता है कि अब तुम मुझे कैसे रोकोगे, क्योंकि मुझे वो शक्ति अब मिल चुकी है और मैं समय में पीछे जाकर परी के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। और यहाँ देव अपनी ही आखिरी घड़ी देख रहा होता है और इसी बीच वो जाता है परी के पास। वो परी से कहता है कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं आखिरी बार तुमसे मिलने आया हूँ। फिर देव परी को कहता है कि तुम्हें जो आवाज़ें सुनाई दे रही हैं उनको अपने वश में कर लो, फिर वो तुम्हारी सुनेंगे और यही तुम्हारी शक्ति है। और अरूप भी यहाँ पहुँच चुका था। वो राज से कहता है कि अगर हम 1 घंटे तक वापस नहीं आए तो बैकअप के लिए मदद भेजना। और यहाँ हम फिर से आ जाते हैं देव की आखिरी घड़ी में। और यहाँ हम देखते हैं कि यामानाडू देव को मारने ही वाला होता है कि तभी उसकी नींद खुल जाती है। क्या वाकई में ये एक सपना था? फिर हम देखते हैं ये सीन जब अरूप के घर का केयर टेकर देव को लेने आता है। और इस बार देव को सब कुछ पता है कि आगे क्या होने वाला है। एक बार फिर देव अपनी घड़ी में वापस आ जाता है और यहाँ यामानाडू से कहता है कि तुम्हारे समय का बहाव मेरी मुट्ठी में है और इस बात का एहसास सिर्फ तुम्हें और मुझे होगा। और यहाँ देव फाइनली पहुँच जाता है उसी नाव के पास जो कि उसे लेने आई थी। और तभी उसे अम्मू की बात याद आ जाती है। वो बात ये थी कि अम्मू ने उसे कहा था कि ये नाव जिंदगी में सिर्फ एक बार यहाँ आएगी। और यहाँ अरूप भी उस कमरे के अंदर आ जाता है और देव और पिंटू को मरा हुआ देखता है। अपने दोस्त को मरा हुआ देखकर उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। फिर इधर यामानाडू दरवाज़ा खोलता है और अरूप उसे पहली बार देखता है। फिर यामानाडू एक मशाल लेकर उस दरवाजे पर आग लगा देता है। और यहाँ देव को वो बात याद आ जाती है जो कि अम्मू ने उसे कही थी। उसने उसे कहा था कि यामानाडू के हाथ ये शक्ति नहीं लगनी चाहिए, अगर ऐसा होता है तो वो कुछ भी बदल सकता है, अपनी मौत को भी। यहाँ अरूप यामानाडू पर कुछ गोलियां चलाता है। अब या तो यामानाडू को वो गोलियां नहीं लगी या तो इसका उस पर कुछ असर हो ही नहीं रहा। यहाँ देव जाने ही वाला होता है पर तभी वो सोचता है कि वो ऐसे नहीं जाने वाला, उसे यामानाडू को रोकना ही होगा। फिर देव उस नाव से बाहर आ जाता है और अब देव आ जाता है सबसे पहले वाली टाइमलाइन पर और वो कहता है कि मैंने समय का बहाव बदल दिया, अब मैं अपने अतीत में हूँ। और ये वही जगह है जहाँ परी उस पहाड़ से कूदने जा रही थी और देव वहाँ जाकर उसे बचा लेता है। पर इस बार वो परी को जाने नहीं देता। और यहाँ इस वेब सीरीज़ की भी आखिरी घड़ी आ जाती है। मतलब अब ये मूवी हो चुकी है एंड। अब आपके मन में काफ़ी सवाल आ रहे होंगे कि एंड में आखिर हुआ क्या है। अब सबसे पहले हम इस सीन से जाने की कोशिश करते हैं जब यामानाडू देव को मारता है और देव अपनी आखिरी घड़ी देख रहा होता है। और जैसे ही वो देव को मारता है वो अपनी नींद से उठ जाता है। और यहाँ आगे क्या क्या होता है उसे सब पता था पर अभी उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और अब हम आ जाते हैं एंड में जब देव उस नाव पे बैठकर जाने ही वाला होता है, पर देव वहाँ से नहीं जाता और उस नाव से बाहर आ जाता है। और इस बार वो आ जाता है उसी पहली टाइमलाइन पर और अब वो कहता है कि मैंने समय का बहाव बदल दिया। और वो वहीं जाता है जहाँ पर ही सुसाइड कर रही होती है। वो उसे बचाता है और इस बार उसे जाने नहीं देता। और आपको अम्मू की एक बात तो याद ही होगी कि अगर आप अतीत में कुछ भी चेंज करते हो तो आगे जाके सब कुछ बदल जाएगा। मतलब क्या देव के ऐसा करने से पूरी टाइमलाइन ही चेंज हो जाएगी? अगर ऐसा होता है तो क्या वो इस टाइमलाइन में अरूप से मिलेगा या नहीं? और क्या वो इस बार अपने मरे हुए भाई को बचा लेगा? अगर ये टाइमलाइन रियल है तो वो ऐसा बिल्कुल करेगा। और अगर ये सीन भी रियल नहीं है, मतलब हमने देखा ही है कि यामानाडू के पास उसकी शक्ति आ चुकी है और उसने उसका यूज़ भी किया था, वो भी देव के ऊपर। और हो सकता है कि वो अभी भी देव के ऊपर इसे यूज़ कर रहा हो, पर इसके चांसेस बहुत कम हैं क्योंकि एंडिंग सीन तो यही दिखाया गया। इसके बाद क्या होगा ये तो हमें सीज़न 2 में ही पता चलेगा। और अब हम बात करते हैं अरूप की। जैसा कि यामानाडू ने इस दरवाजे पर आग लगा दी थी और हम देखते हैं कि अरूप अंदर ही फंस जाता है। और लास्ट टाइम हम अरूप को यहीं देखते हैं। अब अरूप के साथ क्या हुआ ये तो मुझे नहीं पता, पर आई एम श्योर कि वो नेक्स्ट सीज़न में ज़रूर दिखेगा, क्योंकि अगर मेन कैरेक्टर्स ही डिसअपीयर हो जाएंगे तो हमें अगले सीज़न में दिखाएंगे क्या। पर बात यहाँ पर यह आ जाती है कि देव तो अपने पास में आ चुका है और वो उसको अपने प्रेजेंट की तरह जी रहा है, जो कि हमको इन्होंने एंड में दिखाया। और बाकी टाइमलाइंस का अब कोई मतलब नहीं बनता क्या? क्या हमें अगले सीज़न में इसके बाद के इवेंट्स देखने को मिलेंगे?
खैर अब नेक्स्ट सीज़न में जो भी होगा वो देखने लायक तो होगा ही। तो ये था द लास्ट आवर को लेकर मेरा एक एक्सप्लेनेशन वीडियो, शायद आपको पसंद आया हो। और मैं आपको बता दूं कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो या फिर मैंने कुछ गलत एक्सप्लेन किया हो तो आप मुझे क्लियरली कमेंट्स में बता सकते हो। गुड बाय। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके बाय।